नमस्ते। This call is now being recorded. सहना भुनक्तु सह सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ कहाँ तक थे हम? प्रश्न, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? उत्तर, ते ब्रह्म लोके परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या ये है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। वो जो 36,000 बार बताई है ना, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय। वही पढ़ो आप। प्रश्न, सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आवे। उत्तर, ये बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य, शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित हैं। पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद का भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में ना आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निशेष हो जाने चाहिए। प्रश्न, जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निशेष नहीं होते। उत्तर, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाएं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाए, मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार ना रहेगा, और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु ना हो तो मधुर क्या, जो मधुर ना हो तो कटु क्या कहावे, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। और जो ईश्वर अनंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। और जो परमेश्वर अच्छा सुनो, एक तो जो मुक्ति का काल ऋषि दयानंद ने लिखा है, आप अपना माइक बंद कर लो, मैं डबल हो रही आवाज। एक तो जो मुक्ति का सुख लिखा है ऋषि दयानंद ने, वो मुक्ति के सुख की अवधि दी है, और उसकी अवधि दी है 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार प्रलय हो, इतने काल तक सुख भोग। अब एक सृष्टि की आयु जो है वो 43,20,000 दी है। अब 43,20,000 को अगर 36,000 से गुना करें और फिर दोबारा इतने को ही 36,000 से गुना करें, उन्हें जोड़ें, तो ये बनता है 8 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतने वर्ष तक मुक्ति में रहेगा। तो इतना इतना वर्ष मुक्ति का काल ऋषि दयानंद ने कहा, उसके बाद लौट के आएगा। और फिर कितने सारे तर्क दिए ऋषि दयानंद ने, सारे के सारे। अच्छा, ये जो
प्रमाण दिया है ऋषि दयानंद ने। 8 नील 10 खरब 40 अरब वाला 43 लाख सृष्टि बने, 43 लाख नष्ट, इतने इतने बार से वो 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार नष्ट हो। ये जो उदाहरण दिया है ये मुंडक उपनिषद में से दिया है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो बहुत दुविधा उत्पन्न करती है, और वो ये है कि व्यास भाष्य में अनेक बार अनेक स्थानों पे बार बार आया है कि मुक्ति में जाके जीव का पुनरावर्तन नहीं है। ऐसा कई बार व्यास भाष्य में, मतलब जब पतंजलि के योग दर्शन का व्यास भाष्य पढ़ते हैं, और क्योंकि ऋषि व्यास जो है वो एक उनकी उनकी ख्याति जो है वो एक निराली ख्याति है पूरे आर्ष जगत में। तो ये थोड़ा सा यहाँ भेद सा पैदा होता है, लेकिन क्योंकि ऋषि दयानंद का मत है इसीलिए हम तो इसी मत पे खड़े हैं कि भाई मुक्ति से लौट के आना होगा। दूसरे ऋषि दयानंद जो तर्क दे रहे हैं कि जितने कर्म हैं वो सारे सीमित हैं, तो सीमित कर्मों का परिणाम असीमित नहीं हो सकता। दूसरा, जीव का जो सामर्थ्य है वो परिमित सामर्थ्य है। अब परिमित सामर्थ्य से वो अनंत सुख कैसे उठाएगा? तो ये सब चीजें जो है, तर्क जो है ऋषि दयानंद ने दिए हैं, उन तर्कों के आधार पे ये सिद्ध होता है कि भाई मुक्ति से लौट के जीव वापस आता है। जैसे बंध से मुक्ति में जाता है वैसे ही मुक्ति से बंध में जाता है। और ऋषि दयानंद जो तर्क दिए हैं कि भाई अगर सारे जीव इसी तरह एक दिन मुक्त होते रहे और फिर कभी लौट के ना आए तो धीरे धीरे करके मुक्त ये जीव जो है खत्म हो जाएंगे, प्रकृति का उच्छेद हो जाएगा, सब मोक्ष में चले जाएंगे। दूसरा ये है कि जहां जाना ही जाना है, जैसे मुक्ति जो है मुक्ति में जाना ही जाना है, वहां जीव जा ही रहे हैं जा ही रहे हैं, और वहां से कोई आता है नहीं, तो वहां तो बहुत भयंकर भीड़ होगी। वहां तो लोगों के उठने बैठने के लिए जगह नहीं रही होगी, क्या तो बेचारे सब भोगेंगे, वहां तो दुखी दुख हो गया होगा। तो ये सारी बातें जो हैं इनसे ऋषि दयानंद ये सिद्ध कर रहे हैं कि मुक्ति से लौट के आना जो है वो संभव है, और मुक्ति में जाके वहीं डूब जाना उसी मुक्ति में, ये ठीक नहीं है। चलो आगे पढ़ो। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वो चुक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धन कोश हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं, उसका कभी ना कभी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंड, काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है? जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मंजूरी नहीं करनी पड़ती, और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। प्रश्न, क्या जैसे इतना तो परमेश्वर रुको, ये तो समझ में आ गया ना जो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति जो है वो होनी ही होनी है, और वहां जाके रुक जाने वाली बात गलत है। ये समझ में आ गया है ना सबको? आचार्य जी इको हो रही है आवाज। इको ये वो असल में पद्मा बहन जी अपना माइक बंद कर लेंगे फिर ठीक हो जाएगा। माइक तो उनका बंद है। अभी किया है, अब अभी को नहीं हो रही होगी, जब खुला था तभी को होती है। अच्छा बताओ, कोई वो क्या नाम है, किसी को इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? जीवात्मा का पुनरावृत्ति होती है, मुक्ति में जाके वापस लौटता है, वापस बंधन में आता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, वापस बंधन में आता है। चलो ठीक है। तो समझ आ गया। ये जो आपने बताया था ना अभी, ये 36,000 वर्ष बोला जाएगा, ये जो समय बताया था। नहीं, 36,000 बार। 36,000 बार। हाँ देखो मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ सुन लो। कलयुग जो है 4,32,000 साल का एक कलयुग है। हाँ जी। इससे 2 गुना द्वापर है, 3 गुना त्रेता है, हाँ और जी। 4 गुना कृतयुग यानी जिसे सतयुग कहते हैं वो है। तो ठीक है। टोटल जब इन्हें जोड़ते हैं तो एक चतुर्युगी बन गई। एक चतुर्युगी की आयु हो गई कितनी बनती है? ये 17 लाख
43,20,000। नहीं 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 नहीं, ये बनती है 4,32,000 तो कलयुग के हो गए। आवाज कट रही है आपकी। नहीं, मेरी आवाज नहीं कट रही, वो इको होती है। अगर किसी की आवाज, अगर किसी और का माइक खुला रहेगा, आज कुछ लिंक में गड़बड़ है तो इसमें जैसे 2 माइक एक साथ खुले रहे तो इको हो रही है आवाज आज। कोई बात नहीं। एक बार किसी के पास कॉपी पेन है? किसी के पास कॉपी पेन है क्या? देखो, हाँ है, मेरे पास है, मैंने ले लिया। कॉपी पेन है तो लिखो। माइक बंद कर लो अपना। देखो, 4,32,000 जो है ये तो हो गया कलयुग। मैं भी लिख रहा हूं 4,32,000 हो गया कलयुग। इससे 2 गुना यानी 8,64,000 हो गया द्वापर। 8,64,000 मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, इसी में ही, फोन में ही। 8,64,000। तो ये अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो बन गया है 12,96,000। और 12,96,000 का त्रेता होता है, तो इसमें 12,96,000 और जोड़ दूं, 3 गुना हो गया ना, 12,96,000। तो 12,96,000 जोड़ने पे ये बन गया है 25,92,000। अब इसमें जोड़ देते हैं 17,28,000। हाँ, टोटल हो गया 17,28,000। इसमें अगर मतलब ये जो 4,32,000 का 4 गुना जोड़ दें तो टोटल बन गया कितना? 17,28,000। तो इतनी एक चतुर्युगी हो गई। नहीं, तो टोटल मिला के हो गया 43,20,000। 43,20,000। हाँ, एक चतुर्युगी 43,20,000। हम्म। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल सही है। टोटल बन गया 43,20,000। ये 43,20,000 जो है, 43,20,000, 1 2 3, हाँ, 43,20,000 टोटल जो है एक चतुर्युगी का समय हो गया। यानी जो 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और कृतयुग, कृतयुग यानी सतयुग, ये जो 4 युग हैं, इन 4 युगों की टोटल आयु हो गई 43,20,000। अब ऐसी एक चतुर्युगी है, अब ऐसी चतुर्युगी जैसी एक है, ऐसी 1,000 चतुर्युगी बीते, तो 1,000 चतुर्युगी बीतने पे एक सृष्टि काल बनेगा, गुना 1,000, तो ये हो गया। अब 1,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4,32,00,000,000 साल की जो है ये बन गई एक 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 सृष्टि काल। 4,32,00,000 साल का एक एक सृष्टि काल बन गया। अब ऐसी 36,000 सृष्टि बीते, 36,000 सृष्टि, और 36 इतना ही काल प्रलय का है। ऐसी 36,000 प्रलय बीते, तो इसमें अगर मैं 36,000 की गुना कर दूं, गुना 36,000, 36 1 2 3,000, और इसे फिर गुना कर दूं, गुना 2, दुगुना हो गया इसका। हाँ, अच्छा, ये तो मेरा तो कैलकुलेटर ही फेल हो गया, भाई साहब ने मना कर दिया। ये तो ई करके कुछ देना शुरू कर दिया इसमें। खैर, ये सारी हमने कैलकुलेशन कर रखी है पहले पढ़ते हुए। जब हम पढ़ते थे तो ये कैलकुलेशन हमने करी थी, तो उस समय इसकी आती है 8 नील 10 खरब 40 अरब। ठीक है, तो इतने काल तक मोक्ष की अवस्था में रहता है, तो इतना काल थोड़ा थोड़े है। कोई ये कहने लगे भाई बाजी, हमने तो इतना प्रयास किया था मुक्ति के लिए और मुक्ति का तो काल सीमित हो गया। भाई इतने काल तक अगर मोक्ष में रहेगा तो क्या थोड़ा काल है? बहुत है।
तो इतने काल तक वो आनंद भोगता है और उसके बाद वापस लौट के संसार में आता है। मुक्ति का काल इतना सारा है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई संदेह आपको है नहीं? ये तर्क समझ में आ गए आपके ऋषि दयानंद के? तो आगे बढ़ो माँ, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लो। चलो माँ पढ़ो फिर आगे। आपका माइक म्यूट है। माइक हाँ बंद करो। हाँ कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा, तो कोई दोष ना आवेगा। उत्तर, परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। बस ठीक है। ये उसके लिए कहा है कि भाई कोई ये कहने लगे कि मुक्ति से लौट के आना नहीं होता है, तो कहा भाई वो अगर मान लो मुक्ति से लौट के नहीं आएगा और नित्य मुक्त हो जाएगा तो ये तो परमात्मा जैसा हो गया। लेकिन परमात्मा जैसा तो कभी हो नहीं सकता ना, परमात्मा जैसा जीव नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बेकार की बात है कि मुक्ति से लौट के आना संभव नहीं है। मुक्ति से लौट के आता है जीव, ऐसा ऋषि दयानंद कह रहे हैं। चलो। प्रश्न, जब ऐसी है तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए श्रम करना व्यर्थ है। उत्तर, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का ना होना क्या छोटी बात है? जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों ना करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है। मतलब ये अजीब तर्क है किसी का भी कि जब मुक्ति से लौट के आना, जब मुक्ति से लौट के आना ही है, और जब मुक्ति से लौट के आना ही है तो फिर प्रयास क्यों करना? ये ऐसा तर्क है कि भाई जब गंदा हो जाना ही है अगले दिन तो क्यों नहाएं, है ना? ये ऐसा तर्क है कि भूख दोबारा लगनी ही है तो क्यों खाएं। तो ये तर्क किसी भी तरह से प्रैक्टिकल तर्क नहीं है, ना ही इसे कोई सही मान सकता। इसलिए मुख्य चीज यही है कि जीवात्मा का मुक्ति से लौट के आना होता है। बिना मुक्ति से लौट के आए जीवात्मा जब कभी सुखी नहीं हो सकता है। और यही मुक्ति का भी तभी सुख होगा जब वो बंधन में आता है, तभी तो सुख होगा। अगर बंधन में ही नहीं है तो फिर मुक्ति का सुख कैसा? चलो आगे बढ़ो। प्रश्न, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं? उत्तर, कुछ साधन तो प्रथम लिखाए हैं, परंतु विशेष उपाय ये हैं, जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करें। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वो अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। पृथक पृथक जानें और शरीर अर्थात जीव पंच कोशों का विवेचन करें। एक अन्नमय जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वी में है, दूसरा प्राणमय जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर आता जाता, अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, उदान जिससे कंठस्थ अन्न पान खींचा जाता,
और बल पराक्रम होता है। व्यान, जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। तीसरा मनोमय, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां हैं। चौथा विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति है। ये 5 कोश कहते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। अब यहाँ 5 कोश लिखे हैं कि जीवात्मा के पास 5 कोश हैं और इन 5 कोशों के द्वारा वो जो है प्रयास करता है मुक्ति के लिए। तो ये जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये जो 5 कोश लिखे हैं, इन 5 कोशों को कल आप अलग अलग मुझे बताओगे। ये काम दे रहा हूँ, गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य है कि आप अलग अलग कोशों में मुझे बताओगे। अपने पास जाके नोटबुक में लिखोगे, आप कोश को पहले लिखोगे कि अन्नमय कोश, और नीचे लिखोगे अन्नमय कोश कौन सा है, उसकी पूरी व्याख्या इसमें से देख के लिखोगे। फिर उसके बाद दूसरा लिखोगे कि भाई मनोमय कोश कौन सा है ना, प्राणमय कोश कौन सा है, विज्ञानमय कोश कौन सा है और आनंदमय कोश कौन सा है। तो उन सारे कोशों को भलीभांति लिखोगे, फिर इन कोशों पर चर्चा करेंगे। अभी इतना ही है। पहले ये इतना गृह कार्य है। पहले ये कोश अच्छे से लिख के लाओगे, इसी में से देख के लिखना है, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर उस कोश पे चर्चा करेंगे। अब पढ़ो आगे। 3 अवस्था, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। 3 शरीर हैं, एक स्थूल जो ये दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, उस दिन रोशनी बहन जी कहाँ है? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। कितने तत्व बता रही थी? तो 18 बता रही थी। हाँ जी। आज हाँ कितने वो ऋषि दयानंद ने कहे? बस अब तो क्लियर हो गया। माँ एक हाँ बार जी। गिनती कर दो तो इनकी 17 तत्व कौन से कहे हैं? इसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 पांच प्राण, 5 सूक्ष्मभूत, मन तथा बुद्धि, ये 17 हैं। ठीक है, सूक्ष्म भूत मतलब तन्मात्रा। हाँ जी। हाँ, 5 इंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्रा, 15 हो गए। 16वां हो गया अंतःकरण चतुष्टय और 17वां स्वयं जीवात्मा। ये टोटल नहीं 17 आचार्य जी, बन गए। इसमें मन और बुद्धि को दिया इन्होंने 17 तत्वों का। वो मन आप बुद्धि। ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। ये 17 तत्व होते हैं। और जो रोशनी बहन जी कह रही थी ना, तो इसमें वो भी गलत नहीं कह रही थी। उसमें इसी तरह से लोग कर लेते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय के, एक बार माइक बंद कीजिए। अंतःकरण चतुष्टय के 2-3 हिस्से करके और फिर वो जीवात्मा को उसके साथ गिन लेते हैं, तो जब 18 हो जाते हैं। तो रोशनी बहन जी भी गलत नहीं कह रही थी, ऐसे 18 तत्व भी लोग गिनते हैं। तो उसमें 18 गिनना 17 गिनना बात एक ही है, लेकिन ऋषि दयानंद ने यहाँ 17 गिने। ठीक है। और अन्य ऋषियों का भी जो प्रमाण है वो 17 का, गिनती 17 की करते हैं। बाकी इसमें जैसे आपने कहा ना, मन और बुद्धि को अलग अलग करके हम इन्हें 18 भी कर सकते हैं, उसमें जीवात्मा को भी गिन ले। ठीक है, मन और बुद्धि को गिन के 17 बन जाते हैं, एक जीवात्मा जोड़ लो तो 18 हो गए। तो ये टोटल ये जो है सूक्ष्म शरीर के ये तत्व हैं, लेकिन कुल मिला के तत्व वही हैं, चाहे आप उन्हें 18 कह लो चाहे 17 कह लो। मतलब रोशनी बहन जी भी वही बात कह रही थी जो मैं कह रहा हूँ, जो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। ये सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि से में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भाग हैं, भेद हैं। एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं।
ये दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है, इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वो कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। पढ़ूं आगे? इसमें अच्छा रुको, मेरा म्यूट था। इसी को अच्छा आ, कीजिए। अब आप नोट कर लो। 4 तरह का शरीर बताया है। एक शरीर बताया स्थूल, अभी जो ऋषि दयानंद ने गिनवाए। एक बताया स्थूल, एक सूक्ष्म बताया है, तीसरा कारण बताया और चौथा बताया है तुरीय। ये 4 तरह का शरीर है। अब जो स्थूल शरीर है वो जीवन के साथ रहता है। जीवन के साथ मतलब जब आत्मा और इन पदार्थों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका जब संघात होता है तो स्थूल शरीर उत्पन्न होता है ना। जिसके संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकन चैनम क्लेदियन्ति आपो न शोषयति मारुत। कि भाई जीवात्मा तो अजर अमर है, वो तो मरता नहीं है। तो ये जो शरीर है ये तो वस्त्रों की तरह ये बदल जाता है। तो जो वस्त्रों की तरह बदलने वाला शरीर है ये स्थूल है, ठीक। फिर जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तो जो शरीर साथ रहता है उसका नाम सूक्ष्म शरीर है, यानी ये 17 तत्वों वाला। ये 17 तत्वों वाला जो है सूक्ष्म शरीर है, और ये तब तक साथ रहता है जब तक मुक्ति नहीं हो जाती। यानी आप ये मान के चलो कि जब से आप मुक्ति से लौटे हो बंधन में, तब से लेकर अभी तक आपके पास वही सूक्ष्म शरीर है ज्यों का त्यों। यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार ज्यों का त्यों वही का वही है आपके पास। वही 5 प्राण है आपके पास, वही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और वही 5 तन मात्राएं हैं। वो बदले नहीं है। जब से आप बंधन से, वो मुक्ति से छूट के बंधन में आए हो, तब से आपके पास वही है। यानी पिछले जन्म में भी आपके पास यही बुद्धि और मन था, उससे पिछले जन्म में भी आपके पास यही बुद्धि और मन था, उससे पिछले जन्म में भी आपके पास यही बुद्धि और मन था, और अगले जन्म में भी आपके पास यही बुद्धि और मन रहने वाला है। तो जो पीछे आप करके आए हो वो सब आपके पास भीतर स्टोर है। आपने हत्या करी थी किसी की, आपने बहुत सारे भूखे लोगों को खाना खिलाया था, आप बड़े राजा महाराजा थे, आपकी माँ मरी थी पिछले जन्म में, आपके पिताजी मरे थे पिछले जन्म में, आपके बच्चे बहुत बड़े अधिकारी हो गए थे पिछले जन्म में, वो सब आपको याद है। अब याद है तो आप कहोगे कि याद तो नहीं है, भाई मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो ये याद इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा हमें भूल डालता है। अगर परमात्मा भूल नहीं डालेगा तो समस्या हो जाएगी, फिर तो हम दुख में पड़ जाएंगे। पिछली सारी चीजें अगर याद रहने लगे तो कितना दुख हो, उनके छूट जाने का दुख होगा, फिर जो पीछे दुख हुए हैं वो सारे दुख उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा भूल डालता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल छोटा सा वो कोरा सा बच्चा जो पैदा होता है पहले दिन, वो कोरे बच्चे के हाथ पांव जब बिल्कुल डर लगता है हाथ लगाते तो हम देखते हैं वो सोया रहता है, आंख तो खोलता ही नहीं, 20-20 घंटे सोता है पहले 10-15 दिन तक। तो जब वो सोया होता है तो कभी मुस्कुरा रहा होता है, कभी रोने के उसके भाव आते रहते हैं उसके मुख पर। हम उसके मुख को अगर सावधानी पूर्वक अवलोकन करें तो हम पाएंगे कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है। नाना प्रकार के भाव उस बच्चे के चेहरे पर खेल रहे हैं, जबकि उसे सुख तो कुछ भी नहीं है। नर्सिंग होम में उसे एसी में पड़ा है, बढ़िया टेंशन फ्री। माँ ने बिल्कुल रुई के गद्दे पर डाल रखा है, एक एक चीज उसके लिए सब उपस्थित हैं, 10 उसके नौकर खड़े हैं, पूरे घर उसका नौकर है, पूरा गुरु को उसका हॉस्पिटल का स्टाफ उसका नौकर है। इतनी सारी सेवा लेने के बावजूद भी उसके चेहरे पर नाना प्रकार के भाव आ रहे हैं जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी भाव की स्मृति में है, और किसी भाव की स्मृति में होने से ये हो रहा है। स्मृति इसीलिए है क्योंकि मन बुद्धि चित्ताहंकार पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, इसीलिए उसी मन बुद्धि चित्ताहंकार से उसे सुख दुख हो रहा है। वो जो पैदा हुआ, आप ये मान के चलिए साल से लेके साल भर तक लगभग मान के चलिए 1 साल तक उसे स्मृतियां रहती हैं। जब पैदा होता है तब तो ज्यों की त्यों स्मृति रहती है, और जब धीरे धीरे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगती है, माँ को देखता है, पिता को देखता है, इस जन्म के लोगों को देखता है, इस जन्म के संबंधों को देखता है, तो पिछले जन्म की स्मृतियां जो हैं धीरे धीरे पुअर कमजोर होने लगती हैं,
और शनई शनई 1 वर्ष में छूट जाती हैं। कुछ लोगों की रह भी जाती हैं, कुछ लोगों की देर तक रह जाती हैं, फिर वो पिछली कहानियां किससे सुनाते हैं। अब जो पिछली कहानियां किससे सुनाते हैं उनके साथ ये गड़बड़ हो गई कि उन्हें वो याद नहीं रहा, मतलब उन्हें याद रह गया, ये गड़बड़ हो गई उनकी। तो इसलिए उसका भूल जाना ही सुख है और उसे याद रखना दुख है। चलो आचार्य खैर। जी, आचार्य हाँ जी, एक प्रश्न था। हाँ। जैसे हम पिछले जन्म में पक्षी रहे, तो हमारे अंदर उड़ने की वो कला कैसे खत्म हो गई? साधन ही नहीं रहे, आपके पास उड़ने का साधन ही नहीं रहा, ठीक है। उड़ने की कला तो कैसे खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है, पिछले जन्म की जो स्मृतियां, सुख दुख की स्मृतियां रहती हैं ना, वो भोग योनियों की नहीं रहती। भोग योनियों की तो नाम मात्र की रहती हैं। जो कर्म योनि है, अगर आप मनुष्य से मनुष्य में आए हो तो आपको बहुत कुछ याद रहेगा, और अगर आप मनुष्य से मनुष्य में नहीं आए हो, किसी पशु पक्षी से आए हो, तब बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा। क्योंकि पशु को तो खुद ही याद नहीं रहता है। पशु के अवस्था में जब हम देखते हैं, पशु की अवस्था में जो अंतःकरण चतुष्टय होता है वो कितना काम करता है। पशु को कल की बातें कहाँ याद रहती हैं। उसे कल सिखाया था आपने, आज फिर सिखाना पड़ेगा, कल फिर सिखाना पड़ेगा। बहुत कम चीजें होती हैं, कुछ चीजें उसकी आदत बना दी जाती हैं। जिस पशु को हम पालते हैं, जैसे कुत्ता होता है या गाय होता है या भैंस होता है, तो वो कुछ चीजें उनकी आदत बन, इतना ज्यादा अभ्यास करवाया जाता है कि उनकी आदत बन जाती है। लेकिन याद उन्हें कहाँ रहता है, उन्हें याद, बहुत कम चीजें याद रह जाती। ठीक है, तो वो जब आप मनुष्य आते, भोग योनि से जब यहाँ आते हो मनुष्य योनि में, तो सब कुछ बहुत ढीला ढीला होता है। और जब आप मनुष्य से मनुष्य में आते हो तब आपको काफी कुछ याद होता है, वही स्मृति रहती है। ठीक है रोशनी बहना। आचार्य जी, मेरा धन्यवाद भी आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे हम दूसरी योनि में उसमें जाएंगे जाति में, तो हमारी ये 17 जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। जाएंगी सारी चीजें साथ, जब तक मुक्ति नहीं होती। हाँ, सारी सारी चीजें साथ जाएंगी, उसमें भी सब अन्य रहता है। अन्य जाति में हो जाएंगे तब नहीं होंगी ना ये 17 चीजें। सारी रहेंगी, 17 की 17 अन्य जाति में रहेंगी, 17 की 17 रहेंगी। जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक कौवे बनो, चिड़िया बनो, तोता बनो, गोल गेंडवा बनो, कुछ भी बनो, तब तक ये सारी साथ रहेंगी। बुद्धि भी रहती है, विकसित नहीं होती होगी लेकिन बुद्धि रहती है साथ तब भी। हाँ, बुद्धि भी रहती है वो। अंतःकरण सुनो, चतुष्टय तो वही रहता है। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ये कह रही हैं कि बुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि भाई बैल बन गया है तो बैल में तो बुद्धि नहीं होती है ना। तो और मनुष्य में बुद्धि होती है, तो ये कह रहे हैं फिर बुद्धि का क्या हुआ। अब मान लो एक आदमी बहुत बुद्धिमान है, आइंस्टीन है, आइंस्टीन मर के जो है कौवा बन गया मान लो। अब जब आइंस्टीन मर के कौवा बना तो अब उसकी बुद्धि को क्या हुआ। पिछले जन्म में जब वो आइंस्टीन था तब तो उसकी बुद्धि बड़ी तेज काम कर रही थी, तब तो वो जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहा था। लेकिन अब जब वो कौवा बन गया है तो कौवा बन के उसकी बुद्धि को क्या हुआ। तो देखो, जैसा साधन होगा उसी साधन के हिसाब से आदमी काम कर पाएगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपको बॉर्डर पर भेज दिया गया, अब आप में लड़ाकापन तो खूब है, आप भयानक योद्धा हैं, आप भयानक महासंग्राम कर सकते हैं, महासमर कर सकते हैं। आपके हाथ में AK-47 दे दी गई, आपने धड़ 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 करके बहुत सारे लोगों को मार डाला क्योंकि आपके पास साधन था। लेकिन अब आपके हाथ से AK-47 लेके आपके हाथ में लाठी दे दी गई। अब वो आपके भीतर का लड़ाकापन तो जस का तस है, लेकिन अब लाठी से क्या कर पाओगे, कितने लोगों को मार पाओगे, है ना। अच्छा, किसी ने आपके हाथ से लाठी भी छीन ली और हाथ में छोटा सा डंडा दे दिया 1 फीट का, अब बताओ अब क्या कर पाओगे। वो योग्यता तो है आपके पास, लेकिन योग्यता होने के बावजूद भी साधन घटने पड़ने से चीजों पे जो योग्यता है उस पर प्रभाव आ जाता है। उसी तरह से जब आप कौवे की योनि में जाते हो तो कव्वे की योनि में मस्तिष्क जो है वो, मतलब गोलक जो है, बुद्धि का जो गोलक है वो साधन कमजोर हो गया, वो बेकार हो गया, वो साधन उतना बढ़िया नहीं है। यहाँ आपको 1400 सीसी का साधन मिला था, वहां तो आपको 10 सीसी का साधन मिला है। 10 सीसी के साधन से उस बुद्धि का प्रयोग कैसे कर पाओगे। बुद्धि की योग्यता जस की तस है, लेकिन जो साधन है वो बेकार हो गया। आप बहुत बेहतरीन ड्राइवर हो, आपको वो मर्सिडीज गाड़ी दी गई, आप बड़ी तेज चलाकर दिल्ली से देहरादून पहुंच गए 1.5 घंटे में, है ना। लेकिन तब आपको दिल्ली से बैलगाड़ी दे दी गई,
और कहा बैलगाड़ी, अब ड्राइवर तो आप हो, योग्यता तो आप में है ड्राइविंग करने की, लेकिन आपको बैलगाड़ी दे दी गई। अब इस बैलगाड़ी पर बैठकर आप 1.5 घंटे में तो देहरादून नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साधन खराब हो गया है। अब मान लो जो बच्चे एक पांव से स्कूटर चलाते हैं, कि एक पांव उस पे रख के, एक पटरी सी होती है उस पे एक पांव रख के दूसरे पांव को जमीन पे धक्का दे दे के उसे चलाया जाता है, अगर वो साधन दे दे कोई आपको, तब क्या करोगे? या फिर आपको कोई एक पहिया दे दे, भैया इसे चलाते चलाते पहुंचो देहरादून, तब क्या होगा? तो साधन बदल जाने से योग्यता होने पर भी वो योग्यता उस साधन के अनुकूल काम करती है। तो जब आप चले जाते हो भैंसे की योनि में, जब आप चले जाते हो गाय की योनि में, जब आप चले जाते हो हिरण की योनि में, तो उस समय जो आपकी बुद्धि का गोलक है, उस समय जो आपकी इंद्रियों के गोलक हैं, वो इंद्रियों के गोलक उन साधनों के अनुकूल काम करते हैं। साधन ही नहीं होगा तो फिर मन बुद्धि चित्ताहंकार क्या कर लेगा? अब जैसे मान लो आपके पास आंखें हैं, तो आंखों से आप देख रहे हो। अब आंख, ये जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां आंख नहीं है, इंद्रियां, ये आंख जो दिख रही हैं ये तो गोलक है इंद्रियों का। इंद्रियां तो इसके पीछे का सामर्थ्य है, जो देखने का सामर्थ्य है, क्योंकि मरने के बाद भी आंख तो है जो कि त्यों बढ़िया आंख है, लेकिन वो देखने का काम नहीं करती, क्योंकि इंद्रियां छोड़कर चली गई। सूक्ष्म शरीर गया तो इंद्रियां भी छोड़कर चली गई। अब देखो वही जीवात्मा जब वृक्ष में चला जाता है तो वृक्ष के पास आंख नहीं है, अब उसके पास इंद्री तो है सूक्ष्म शरीर में, लेकिन जब गोलक ही नहीं है तो बेचारा आंख का काम कैसे करेगा? उसके पास कान का गोलक ही नहीं है तो कान का गोलक कैसे करेगा? तो परमात्मा ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए थे उस कर्म के अनुसार उसकी इंद्रियां छीन ली, कुछ इंद्रियों के गोलक छीन लिए। इंद्रियां तो हैं, इंद्रियों के गोलक छीन लिए। अब सामर्थ्य होते हुए भी उन इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इस तरह से दूसरी योनियों में जाने पर आप जो है इन मामलों में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। अब पहले आदर्श बहन जी से पूछूंगा, वही माइक ऑन करेंगी, क्योंकि आज थोड़ी सी गड़बड़ है कुछ लिंक में। तो ये बात समझ में आई कि नहीं बहन जी? हाँ जी, माता आ जी गई आचार्य जी। आ गई ना? हाँ जी। हाँ, किसी और को कोई परेशानी है इसमें? मैं यही पूछ रही हूँ कि इसका मतलब पेड़ पौधों में भी बुद्धि तो होती है लेकिन वो साधन नहीं होते। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया, यही बताया मैंने इतनी देर में। पूछ रहे हैं कि यही है ना इसका? हाँ ठीक है, चलो आगे पढ़ो मत। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि ये सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी करता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है। क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध अच्छा से जीव रुको, ये विषय हम कल लेंगे, आज नहीं लेंगे। आज केवल इतना ही विषय पर्याप्त था जितना हमने लिया है। कल पांचों शरीरों के बारे में चर्चा करेंगे, जो चारों शरीरों के बारे में चर्चा करेंगे जो कहा था, और ये जो कोश हैं इन पांचों कोशों के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद इस वाले बिंदु पे आएंगे जो बिंदु आप पढ़ रही। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? अब आज वाले में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछो। आज वाले में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। आचार्य जी। जी माता जी। जी, आज वाले में तो नहीं है, मेरा हट के है, अगर समय हो तो मैं बात कोई करूं। बात नहीं माता जी, बताओ। ये आपने कुछ दिन पहले ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में से योग दर्शन के सूत्र हमें कंठस्थ करने के लिए कहे थे, जी है ना? जी। तो ऐसा है कि एक तो कंठस्थ हमारी अब वो हम नहीं कर पाते, एज फैक्टर कहिए या हमारी मतलब वो शिक्षा ही इतनी कम है। तो खैर, और ये अगर शुरू किए तो जब योग दर्शन में से देखे उनके सूत्रों के और इन सूत्रों के क्रमों में बहुत अंतर है। जब हम एक क्रम ऋग्वेद भाष्य आदि भाष्य भूमिका कर लेते हैं और योग दर्शन का करने लगे तो मिक्सअप हो जाते हैं। उसके लिए क्या उपाय है? कुछ अंतर है दोनों में। माता जी, ये मैंने उसी दिन में आपको बताया, पिछली बार भी मैंने बताया था कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो क्रम है वो तो